गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 19। ओके, तो लेक्चर नंबर 19 में अपन डिस्कस करेंगे। लेक्चर 18 में क्या डिस्कस किया था? कॉमन नेम। लेक्चर 19 में अपन पहले डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज एंड देन उसके बाद डिस्कस करेंगे अपन नॉमेनक्लेचर। ओके, तो लेक्चर नंबर 19 में डिस्कस करेंगे व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, क्या होता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, एक एक पॉइंट को ध्यान समझना, कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट भी करना है। ओके, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? What is homologous series? How to define homologous series? Okay, तो इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर होमोलोगस सीरीज, क्या क्या कंडीशन को फॉलो करता है होमोलोगस सीरीज की बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम। अगर कोई होमोलोगस सीरीज टू आपस में, तो क्या होना चाहिए? जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम। ओके, जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम। तो जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम, जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अब जनरल फॉर्मूला सभी जानते हैं, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला। जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्कीन का क्या होता है, अल्काइन क्या क्या होता है, उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट में अपन देखिए जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? अल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2 है। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन क्या है? CnH2n+2 एंड रिप्रेजेंट टू टोटल नंबर ऑफ कार्ब एटम। यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्ब एटम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड रिप्रेजेंट टू टोटल नंबर ऑफ कार्ब एटम्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, एंड रिप्रेजेंट टू टोटल नंबर ऑफ कार्ब एटम्स। ओके, देखो जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम। जैसे मैंने कोई कंपाउंड लिखा है, सपोज n का वैल्यू कितना लिखा है? 2 लिखा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2। H कितना हो जाएगा यहाँ पे? देखो ये क्या है? C2। हाइड्रोजन कितना है? 2 + 2 कितना हो गया? 4, तो क्या होगा? H4। ओके, 4 + 2 कितना हो गया? 6, तो क्या मिलेगा? C2H6 की बात करेंगे। ओके, अब देखो n का वैल्यू मैं 4 रखा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, इट फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर सपोज आपने यहाँ पे n का वैल्यू कितना पुट किया, यहाँ पे 4 रखा, तो ये कितना हो जाएगा? C4। हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 + 2 कितना हो गया? 10, तो क्या जाएगा? C4H10। इसका नेम क्या जाएगा? ब्यूटेन। तो देखो दोनों के जनरल फॉर्मूला क्या है? सेम है। जनरल फॉर्मूला शुड भी सेम चाहिए। देखो एल्कीन का मेंबर है, तो जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। इट इज अल्केन। सपोज अल्कीन का लिया हुआ मेंबर, अल्कीन के लिए तो जनरल फॉर्मूला क्या है अल्कीन का? CnH2n। तो चाहे आप n का वैल्यू 2 रखो तो क्या बन जाएगा? C2H क्या बन जाएगा? 4। अगर n का वैल्यू आपने अगर सपोज मान लो 5 रख दिया, तो क्या हो जाएगा? C5H10। तो जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम। मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम चाहिए क्या? देखो स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को जनरल फॉर्मूला समझ के बैठ जाते हैं। ओके, जनरल फॉर्मूला डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H4 है और इसका क्या है? C5H10 है, पर दोनों जनरल फॉर्मूला क्या है? सेम। तो मुझे क्या चाहिए? जनरल फॉर्मूला शुड भी सेम चाहिए। आइदर इट बिलोंग टू अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का मेंबर। ओके, आइदर इट बिलोंग टू अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। जैसे यहाँ पे देखो, अगर सपोज अपने पास अल्काइन की बात करेंगे, ओके, किसकी बात कर रहे हैं? मेंबर ऑफ अल्काइन, मेंबर ऑफ अल्काइन। ओके, तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। ओके, सपोज n का वैल्यू 4 रखा आपने, n का वैल्यू कितना रखा है? वैल्यू ऑफ n इज 4 है, तो क्या आ जाएगा इसमें? देखो C4, इधर क्या मिलेगा आपको? 4 × 2 कितना हो गया? 8। 8 में से 2 को माइनस किया, कितना हो गया? 6। तो ये क्या मिलेगा आपके पास? ब्यूटाइन। ओके, सपोज n का वैल्यू 8 रखा, तो क्या हो जाएगा अपने पास? C8। ये क्या आ जाएगा? 14। तो देखो जनरल फॉर्मूला दोनों का क्या सेम है? जनरल फॉर्मूला क्या दोनों के लिए सेम है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गया सभी को, जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम। जैसे और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ईस्टर लिया सपोज मैंने। ओके, तो व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ ईस्टर? व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ ईस्टर? ओके, तो ईस्टर भी जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2nO2। ओके, जनरल फॉर्मूला ईस्टर इज CnH2nO2। अगर n का वैल्यू मैंने 2 पुट किया, तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये कितना हो जाएगा? C2H क्या आ जाएगा आपके पास? 4। इधर क्या आ जाएगा? O2। तो जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम। ओके, अगर मैंने n का वैल्यू क्या रखा है यहाँ पे? 6 रखा है। ओके, तो क्या मिल जाएगा? C6।
H क्या मिलेगा 12, इधर क्या मिलेगा O2। तो जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम। जनरल फॉर्मूला क्या चेंज है? सेम। मॉल फॉर्मूला क्या दोनों का डिफरेंट है? देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, बट दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट कंडीशन होमोलोगस के जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। ओके, तो सेकंड कंडीशन क्या आपके पास? फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। मुझे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम होना चाहिए। ओके, तो सेकंड पॉइंट पे अपन डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम चाहिए। अब फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम की बात करेंगे। जैसे मान लो आपके पास ये क्या लिखा है? मैंने एसिड लिखा है। ओके, तो बताओ ये अपने पास लिखा है H O, सॉरी, फंक्शनल शुड बी सेम। तो बताओ मुझे फंक्शनल सेम है क्या? ये देखो ये क्या लिखा है मैंने, सपोज यहाँ पे ऑप्शन अटैच कर दिया, इधर क्या लिखा है? C डबल बॉन्ड H लिखा है। ओके, इधर क्या लिखा है? कार्बन। तो बताओ बोथ आर सेम फंक्शनल ग्रुप है क्या? ये बताओ, बोथ आर सेम और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है? मुझे क्या चाहिए? फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या चाहिए मुझे? फंक्शनल शुड बी सेम। क्या चाहिए? शुड बी, फंक्शनल शुड बी सेम चाहिए। तो फंक्शनल सेम चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एसिड लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर क्या लिखा है? ईस्टर। इट क्या है? ईस्टर है। ओके, तो ईस्टर है अपने पास, और ये क्या है मेरे पास? एसिड है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, तो देखो यहाँ पे देखने में ऐसा लगता है कि बोथ आर सेम फंक्शनल ग्रुप, बट सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या? नहीं है। बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। दोनों क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। बोथ आर डिफरेंट है। ये मेरे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो फंक्शनल शुड भी क्या चाहिए? सेम चाहिए। तो एसिड ईस्टर क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो मुझे नहीं चलेगा। क्या चाहिए मुझे? सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लो यहाँ पे ईस्टर लिखा है मैंने, C डबल बॉन्ड OH, R लिखा है, और ये भी क्या ईस्टर ही है। देखो यहाँ पे H C डबल बॉन्ड, इधर क्या लिखा है? OR लिखा है। बोथ आर ईस्टर। ये भी क्या ईस्टर है? ये भी क्या ईस्टर है? तो फंक्शनल सेम चाहिए। चलो सेकंड बताओ मुझे, अगर सपोज लिखा है मैंने C डबल बॉन्ड NH2, इट इज अमाइड है। ये क्या लिखा है? 1 डिग्री अमाइड। ओके, ये क्या है? 1 डिग्री अमाइड है। ओके, अब मान के चलो कि यहाँ पे दिया मैंने C डबल बॉन्ड NH2, इधर क्या लिखा है? C डबल बॉन्ड N क्या लिखा है? R प्लस क्या लिखा है? H लिखा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अमाइड। इट बिकम्स 2 डिग्री अमाइड। ये क्या बन जाएगा? 2 डिग्री अमाइड। ओके, अब हमने इसका हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से, तो क्या बन जाएगा? इट बिकम्स 3 डिग्री अमाइड। ये बन जाएगा 3 डिग्री अमाइड। तो C डबल बॉन्ड N, इधर क्या हो जाएगा? R, इधर क्या हो जाएगा? R, इट इज बिकम 3 डिग्री अमाइड। ये क्या बन जाएगा? 3 डिग्री अमाइड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। ओके, अब ये सेम या डिफरेंट है? देखो ऐसा लगता है कि सभी में अमाइड है, बट 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड एंड 3 डिग्री अमाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। किसमें इंक्लूड करेंगे? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। देखो ये क्या है? 1 डिग्री अमाइड है, 2 हाइड्रोजन अटैच है। ओके, अब 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय अल्काइल पार्ट, तो ये क्या बन जाएगा? इट बिकम्स 2 डिग्री अमाइड। इट बिकम्स 2 डिग्री अमाइड। बोथ अल्काइल रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय अल्काइल पार्ट, तो क्या बन जाएगा? 3 डिग्री अमाइड। तो 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसको कहा जाता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको? डिफरेंट। इट इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इट इज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, इसको कहा जाएगा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो याद रखना ये भी अपने पास सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं। चलो एक थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा हूं आपसे, फंक्शनल ग्रुप सेम या डिफरेंट आपको बताना है। ओके, इट इज क्या है? 1 डिग्री अमाइन है। ये क्या है मेरे पास? 1 डिग्री अमाइन है। ओके, ये मेरे पास क्या है? 2 डिग्री अमाइन। 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय अल्काइल पार्ट, इट बिकम्स 2 डिग्री अमाइन। यहाँ पे क्या? 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है? 2 हाइड्रोजन है। इट इज 2 डिग्री अमाइन। इसका नेम क्या है? 2 डिग्री अमाइन। ओके, सपोज ऑल हाइड्रोजन रिप्लेस बाय अल्काइल पार्ट, ऑल हाइड्रोजन रिप्लेस बाय अल्काइल पार्ट, तो ये देखो क्या बन जाएगा? एन इधर क्या लिखेंगे? आर, इधर भी क्या लिखेंगे? आर। इट बिकम 3 डिग्री अमाइन। क्या लिखेंगे? 3 डिग्री अमाइन। तो इट इज बिकम 3 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये तीनों के तीनों क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ओके, तो 3 आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इट इज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इट इज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड करेंगे। इट इज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो याद रखना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। चलो फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, बताना सेम या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये लिखा है मैंने, सपोज तो याद रखना अमाइड, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड क्या? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है।
सिमिलर केस में 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस एंड 3 डिग्री अमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ओके, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूं डिफरेंट या सेम फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये क्या लिखा है मैंने, एनिलीन, इट्स नेम इज एनिलीन, इट्स नेम इज एनिलीन। ओके, अब सपोज मान लो यहाँ पे CH2 लिखा है, इधर क्या लिखा है, NH2 लिखा है। ओके, CH2 NH2। ओके, इट इज 1 डिग्री अमाइंस, तो बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे भी NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है, बट ये क्या एनिलीन है और ये क्या है 1 डिग्री अमाइंस है, इट इज 1 डिग्री अमाइन, बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये क्या रहेंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड करेंगे। इट इज 1 डिग्री अमाइन है, ये क्या है मेरे पास एनिलीन है, इट इज नॉट कंसीडरिंग, इट इज नॉट होमोलोगस। होमोलोगस में कंसीडर कर सकते हैं क्या, सेम फंक्शनल ग्रुप चाहिए। ओके, सिमिलर केस में देखो और एक फंक्शनल ग्रुप, एज्यूम करो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, फिनॉल लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे OH लिखा है फिनॉल। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, फिनॉल के साथ लिखा है CH2OH। ओके, तो बोथ आर सेम और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो देखने में क्या लग रहा है, बेंजीन के पास भी है, बेंजीन के पास है, पास होने से कुछ नहीं होता है। देखो किसके साथ अटैच है। ओके, किसके साथ अटैच है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो ये बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखो सेम ग्रुप दिखने से नहीं होता है, दोनों अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। देखो यहाँ पे क्या है, बेंजीन से अटैच है OH, तो दैट इज फिनॉल। ये क्या अपने पास फिनॉल है, इट बिकम फिनॉल फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे देखो ये किससे अटैच है, एल्कोहल के साथ अटैच है। ओके, अगर ये एल्कोहल के साथ अटैच है तो दैट इज एल्कोहल। ये क्या लिखेंगे, एल्कोहल की बात करेंगे, दैट इज एल्कोहल है, ये अपने पास क्या है फिनॉल है, तो इट इज फिनॉल, इट इज क्या है एल्कोहल। ओके, तो बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड करेंगे, बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो आई थिंक कंडीशन सेकंड समझ में आ गया। कंडीशन सेकंड में मुझे क्या चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या देखा, सेम जनरल फॉर्मूला चाहिए। ओके, अब कंडीशन थर्ड पे आते हैं होमोलोगस के लिए। थर्ड कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर थर्ड है आपके पास, इट्स केमिकल प्रॉपर्टी शुड बी सेम। क्या चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी शुड बी सेम चाहिए। ओके, इट्स केमिकल प्रॉपर्टी शुड बी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी शुड बी सेम, शुड बी सेम। तो मुझे क्या चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी सेम चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी शुड बी सेम चाहिए। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टी शुड बी सेम की जब बात करेंगे, ओके, तो अंडरस्टूड अगर फंक्शनल सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे देखो एग्जांपल समझा रहा है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है फंक्शनल इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, चलो यहाँ पे लिखता हूं मैं H, ये क्या लिखा है C डबल बॉन्ड, इधर क्या लिखा है O, इधर क्या लिखा है R ग्रुप लिखा है। ओके, दैट इज क्या एस्टर है, ये क्या मेरे पास एस्टर है, दिखने में एक जैसे लग रहा है, C डबल बॉन्ड इसके पास भी है, C डबल बॉन्ड इसके पास है, बट इसके पास क्या एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है एसिडिक हाइड्रोजन, दैट इज क्या है एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे जो दिया है वो क्या है एसिडिक हाइड्रोजन है, और इट इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, ये अपने पास क्या, इट इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, इट इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ओके, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो अब देखो सोडियम मेटल से रिएक्शन करेंगे। ओके, अगर मान लो आपने किसी बेस के साथ रिएक्शन की दिया, ओके, आपने मेटल से रिएक्शन किया, सोडियम मेटल से, अगर सोडियम मेटल से रिएक्शन करेंगे तो रिप्लेस टू एसिडिक हाइड्रोजन, ये क्या करेगा मेटल एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और क्या बन जाएगा सॉल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, एसिड बेस सॉल्ट रिएक्शन कर देगा, ये फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, बट इसमें देखो अब इसके साथ सोडियम की रिएक्शन करके देखो, नो रिएक्शन। तो देखो अगर फंक्शनल ग्रुप क्या है, अगर डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टी शुड बी डिफरेंट होगी, इट इज नॉट होमोलोगस टू ईच अदर, होमोलोगस नहीं बन पाएगी। रीजन समझ में आ रहा है, रीजन समझ में आ रहा है ऐसा क्यों नहीं होता है। तो देखो इट इज नॉट रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, नो रिएक्शन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन की बात करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं प्रोसीड करेगा। ओके, तो याद रखना आपको कुछ नहीं करना है, अगर फंक्शनल सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी शुड भी सेम रहेगी। अगर दोनों एस्टर है तो सोडियम मेटल से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, अगर दोनों एसिड है तो बोथ रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट, क्या बना लेगा सॉल्ट बना लेगा, और इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यहां से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो क्या मिलेगा 1/2 हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस, 1/2 मोल क्या मिलेगा आपके पास, हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस। ओके, तो हाफ मोल आपके पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके, कांसेप्ट क्लियर हो गया सभी को। तो आपके पास याद रखना फंक्शन शुड बी सेम, फंक्शन क्या चाहिए सेम चाहिए, थर्ड कंडीशन। ओके, फोर्थ पे आते हैं,
केमिकल प्रॉपर्टी शुड बी सेम, अगर कॉन्सेप्ट सेम चाहिए तो केमिकल प्रॉपर्टी शुड बी सेम। पॉइंट 4 पे आते हैं। ओके, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। जैसे देखो होमोलोगस इसकी क्या रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट। ओके, जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या डिफरेंट रहेगी। जैसे सब एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ओके, देखो ये क्या लिखा है मैंने, प्रोपेन लिखा है। ओके, ये क्या लिखा है मैंने, ब्यूटेन। दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या है, सेम है। यहाँ पे कितना है, प्रोपेन, नेम क्या है इसका, प्रोपेन, इट्स नेम इज प्रोपेन। इसका नेम क्या है, ब्यूटेन, इट्स नेम क्या है, ब्यूटेन, नेम क्या है इसका, ब्यूटेन है। ओके, इसका नाम क्या है, प्रोपेन, इट इज ब्यूटेन। तो देखो दोनों के अपने पास जनरल फॉर्मूला सेम है, एल्केन के मेंबर है, फर्स्ट कंडीशन करेक्ट हो रहा है। देखो जनरल फॉर्मूला क्या है, बोथ के लिए सेम है, तो जनरल फॉर्मूला जो अपने पास है वो सेम है। सेकंड देखो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी क्या अपने पास सेम है। थर्ड देखो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी। ओके, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। देखो इसमें क्या लेस कार्बन है, इसमें क्या है मोर नंबर ऑफ कार्बन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, लेस रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखो, दूसरा अपने पास मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, लेस रहेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जितनी ज्यादा कार्बन है उतना क्या रहेगा, मोर वॉन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, उसमें ज्यादा रहेगा, और जितना वॉन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा उतना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर रहेगा। ओके, गॉट इट, तो उतना क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका लेस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका हाई है। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लेस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या अपने पास हाई है। थर्ड सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। ओके, तो सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, इसकी ज्यादा रहेगी। एल्केन इज हाइड्रोफोबिक पोर्शन, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ओके, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है अपने पास, 3 मेंबर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा इज कंपेयर टू 4 मेंबर। 3 मेंबर की सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा इज कंपेयर टू 4 मेंबर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ओके, मे भी हो सकता है 1-2 सिमिलर हो भी सकती है, बट मैक्सिमम फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो फोर्थ कंडीशन समझ में आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टी शुड बी डिफरेंट। अब बात करते हैं होमोलोगस के लिए फिफ्थ कंडीशन। ओके, किसकी बात करेंगे, फिफ्थ कंडीशन, व्हाट इज कंडीशन फॉर होमोलोगस सीरीज के लिए फिफ्थ कंडीशन क्या है उसकी बात करेंगे। ओके, तो होमोलोगस सीरीज की जो फिफ्थ कंडीशन है, बिटवीन टू होमोलोगस मेंबर डिफर बाय CS2 यूनिट। ओके, टू होमोलोगस मेंबर differ by CS2 unit are molar mass 14, तो कितना डिफरेंस होना चाहिए, मोलर मास 14 का डिफरेंस होना चाहिए ग्राम पर मोल। ओके, तो टू मेंबर के बीच फिक्स है, या तो मोलर मास क्या होना चाहिए, 14 का डिफरेंस होना चाहिए। 14 का डिफरेंस की वजह देखो, 2 CS2 यूनिट का मतलब क्या है, 1 कार्बन एटम। ओके, 1 कार्बन का मास कितना है, 12 है, एटम कितना 2, तो कितना हो गया 24 मास आ गया, कितना हो गया, सॉरी कितना आ गया, यह आ जाएगा 14, कितना आ गया 14 ग्राम पर मोल मास आ गया इसका। ओके, तो मास कितना आ गया इसका 14, दैट मींस क्या है, मोलर मास कितना है, 14 का डिफरेंस है, 2 CS2 यूनिट का डिफरेंस है। जब भी आप कंपेयर करेंगे बोथ आर होमोलोगस ईच अदर है या नहीं, तो पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, तो आपको दो कंडीशन को चेक करना ही नहीं, अगर फंक्शन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी अंडरस्टूड है, सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, तो मेन 3 क्राइटेरिया चेक करना है, जनरल फॉर्मूला देखना है आपको, फंक्शन चेक करना है और CS2 का डिफरेंस देखना है। 3 पॉइंट देखना है, क्या क्या देखना है होमोलोगस सीरीज के लिए। आज के बाद जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम, क्या चाहिए, जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम चाहिए, तो जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। 2 यूनिट के बीच क्या होना चाहिए, CS2 का डिफरेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, CS2 का डिफरेंस होना चाहिए, और जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, और फंक्शन सेम होना चाहिए। बस 3 कंडीशन याद रखना। ओके, तो आई थिंक ऑल कंसेप्ट क्लियर हो गए सभी को। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर है या नहीं। ठीक है, आपको बताना विच पेयर आर होमोलोगस टू ईच अदर इन द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखो, इन द फॉलोइंग which pair is homologous to each other, which pair is
आर homologous to each other. Which pair are homologous to each other? Okay. तो आपको बताना है which pair homologous to each other. Okay. तो चेक करते हैं which pair is homologous to each other है या नहीं, चेक करना है. ओके. चलो कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है. आपको बताना है which pair are homologous to each other. ओके. थर्ड क्वेश्चन दिया आपके पास. फोर्थ क्वेश्चन, ओके. ये क्या है, CS3 दिया है, इधर क्या लिखा है CS2. बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर. ओके. फोर्थ क्वेश्चन. फिफ्थ में आ जाओ. ये अंडरस्टूड है. बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऑलरेडी बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करूंगा. बॉन्ड लाइन नोटेशन सभी जानते हैं, या टाइम कंज्यूम नहीं होगा उतना. ओके. मैं आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि यहाँ पे मुझे बार बार CS2 नहीं लिखना पड़े. ओके. ये क्या लिखा है, CS3 CS2 CS2 C डबल बॉन्ड NH2. ओके. एक वन आइटम को रिमूव कर देते हैं यहाँ से. N लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है CS3. इधर क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन. बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर है यानी ये बताना है. ओके. क्वेश्चन आपके पास दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना है इट इज होमोलोगस टू ईच अदर है या नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना. ओके. चलो पहले इतने क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आगे क्वेश्चन देंगे. ओके. तो टाइम स्टार्ट चलो चेक करते हैं. फर्स्ट कंडीशन बताओ इसमें. देखो ओपन चेन में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 एंड 4. ओके. तो ओपन चेन में कार्बन में 1 2 3 4, 1 क्या है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है. ओके.
साइक्लिक का मीनिंग क्या है, वन पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, कल लास्ट ड्यू जब कैलकुलेशन बताया था मैं लेक्चर नंबर 11 या 12 लेक्चर में, तो उसमें क्या बताया था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में साइक्लिक दैट मींस वन पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। जब साइक्लिक को ओपन चेन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन पाई बॉन्ड विल बी अपीयर। ओके, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो। देखो कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4 कार्बन, एक पाई बॉन्ड है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 1 CH2 का डिफरेंस है, बिल्कुल करेक्ट है। एल्कीन है इसमें फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल करेक्ट है। जनरल फॉर्मूला एल्कीन का तो करेक्ट है, बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर, दोनों क्या रहेंगे, होमोलोगस टू ईच अदर। कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड पे आते हैं, देखो इसको ओपन चेन में कन्वर्ट करो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन लिख दो, 1 2 3, ये क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। यहाँ पे क्या एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ऑलरेडी है, और एक साइक्लिक का पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता हूं मैं। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब दिस मेंबर ऑफ अल्काइन। ओके, मैं ऐसे बना सकता हूं तो भी करेक्ट है, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई स्पेसिफाई तो किया नहीं ना कि पाई बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो कहीं पे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 1 2 3 4, क्या लिखा है 1 2 3 4, ये क्या होगा 5 कार्बन। तो चाहे तो आप पाई बॉन्ड यहाँ अरेंज कर सकते, एक पाई बॉन्ड को इधर, एक पाई बॉन्ड को इधर, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। ओके, तो देखो यहाँ पे अल्किन का मेंबर है, और कितने कार्बन है, 5। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 6 कार्बन है। ओके, तो बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर, दोनों क्या है, होमोलोगस टू ईच अदर है। क्यों है होमोलोगस, देखो क्योंकि यहाँ पे अल्किन का मेंबर है, अल्काइन का मेंबर है, ये भी क्या 2 पाई बॉन्ड है, ये भी क्या 2 पाई बॉन्ड है, तो करेक्ट है। जनरल फॉर्मूला क्या है, दोनों के लिए सेम है। ओके, 5 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, CH2 का डिफरेंस है, क्या है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है, तो बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर, ये क्या हो जाएंगे, बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर, दोनों होमोलोगस हैं। ओके, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में देखो यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन है, और क्या है 2 + 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी कितने हैं, 2 + 3 पाई बॉन्ड है, और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन। ओके, गॉट इट। 6 कार्बन तो आपको दिख ही रहा है, और एक साइक्लिक का एक पाई बॉन्ड होगा, तो कितने हो जाएंगे, 3 बॉन्ड, कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन है तो 3 पाई बॉन्ड है, इसमें कितने 3 पाई बॉन्ड, इसमें भी कितने 2 + 3 पाई बॉन्ड है, 6 कार्बन है 7 कार्बन। और डिफरेंस क्या है इसमें, CH2 यूनिट का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। दैट मींस क्या है, बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर, ये भी क्या रहेंगे, होमोलोगस टू ईच अदर है। ओके, अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या मेरा 1 डिग्री अमाइड है, ये क्या मेरे पास 1 डिग्री अमाइड है। ओके, गॉट इट, ये क्या 1 डिग्री अमाइड है, और ये मेरे पास क्या है 2 डिग्री अमाइड, तो क्या होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, इट इज नॉट होमोलोगस टू ईच अदर, फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम चाहिए। मैंने बताया था 2 डिग्री अमाइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप मिथाइल से रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय मिथाइल ग्रुप, दैट मींस इट इज 2 डिग्री अमाइड, और ये क्या आ जाएगा 1 डिग्री अमाइड। बोथ आर क्या रहेगा अपने पास, 1 डिग्री अमाइड 2 डिग्री अमाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इट इज नॉट होमोलोगस टू ईच अदर, होमोलोगस नहीं रहेंगे। ओके, अब आ जाओ फिफ्थ में, आ जाओ फिफ्थ पोजीशन पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज 2 डिग्री अमाइड, ये मेरे पास क्या है 2 डिग्री अमाइड है। ओके, और यहाँ पे देखो ये क्या मेरे पास 3 डिग्री अमाइड है, ये मेरे पास क्या है 3 डिग्री अमाइड है, तो डिफरेंट फंक्शनल नॉट होमोलोगस टू ईच अदर। अब इस पे आ जाओ, ये मेरे पास क्या है 1 डिग्री अमाइड है। ओके, तो 1 डिग्री अमाइड है, और ये भी मेरे पास क्या है 1 डिग्री अमाइड है, तो फंक्शनल क्या है मेरे पास सेम है। अब एक कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, यहाँ पे कार्बन कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है, ब्रांचिंग ऊपर 5 कार्बन, इसमें देखो कितने है 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा 6, इसको भी काउंट करो 6 कार्बन है, देखो यहाँ पे इसको काउंट कर दो 5 आ रहा है, कितना हो रहा है 6, तो क्या CH2 का डिफरेंस है, और बोथ है सेम फंक्शनल ग्रुप, दोनों के पास क्या है अमाइड अमाइड फंक्शनल ग्रुप, बोथ आर क्या है होमोलोगस टू ईच अदर, इट इज होमोलोगस है, इट इज नॉट होमोलोगस। अब इस पे आ जाओ, ये क्या है 1 डिग्री अमाइन है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज 1 डिग्री अमाइन। अब इसको देखो, ये भी मेरे पास क्या है 1 डिग्री अमाइन है, बोथ आर 1 डिग्री अमाइन, दोनों क्या है मेरे पास सेम है, बोथ आर सेम फंक्शनल ग्रुप, बोथ आर सेम फंक्शनल ग्रुप है, दोनों क्या है मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है। अब कार्बन कितने काउंट करो 1 2 3 कार्बन, इसमें कितना है 1 2 3 कार्बन है, तो जनरल देखो फंक्शनल सेम है, बट नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या चाहिए मुझे, CH2 का डिफरेंस चाहिए, जो डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3, यहाँ पे कितने 1 2 3 कार्बन है। ओके, तो यहाँ पे CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, जो है क्या नहीं है, इट नॉट होमोलोगस टू ईच अदर, होमोलोगस रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है 1 2 एंड 3 कार्बन। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है 1 2 एंड 3 कार्बन लिखा है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे क्या लिखा है 1 2 3। ओके, तो इसमें भी कार्बन कितने हैं सेम है, बट यहाँ फंक्शनल क्या है, इसमें 1 डिग्री अमाइन से यहाँ पे क्या है 2 डिग्री अमाइन है, इस 2 डिग्री अमाइन, क्योंकि 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय मिथाइल ग्रुप, और ये क्या है 1 डिग्री अमाइन, इट इज नॉट होमोलोगस टू ईच अदर। ओके, अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने 1
2 and 3 कार्बन है, इस क्या है 3 डिग्री अमाइन, ये क्या मेरे पास 3 डिग्री अमाइन है, इस 3 डिग्री अमाइन, और ये मेरे पास क्या है 2 डिग्री अमाइन है, क्योंकि वन हाइड्रोजन इज नॉट होमोलोगस टू ईच अदर, इज नॉट होमोलोगस टू ईच अदर। आई थिंक आप क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। चलो और कुछ क्वेश्चन देते हैं, जैसे 9 हुआ, और एक दो एग्जांपल देते हैं, आपको बताना है होमोलोगस टू ईच अदर है या नहीं। क्वेश्चन 10 में ये आपके पास गिवन है सी डबल बॉन्ड OCCC, कितने कार्बन है इसमें 3 and 4 कार्बन, ओके। और यहाँ पे भी आपके पास HOH, ओके। C डबल बॉन्ड, यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन, ओके 4 and 5 कार्बन, ओके। इसका नंबरिंग दे दो, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 कार्बन, ओके। और एक कार्बन है 4 है, तो 4 कार्बन है इसमें। देखो इसमें क्या ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर, यहाँ पे क्या दिया ईस्टर दिया है, और ये क्या है मेरे पास एसिड है, ये क्या है एसिड, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट, यहाँ मेरे पास क्या है एसिडिक हाइड्रोजन, ओके। दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, ये मेरे पास क्या है एसिडिक हाइड्रोजन, इट इज नॉट होमोलोगस टू ईच अदर, फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट, इनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा, इट इज नॉट होमोलोगस टू ईच अदर, ओके। चलो 11 क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं, इट इज नॉट होमोलोगस टू ईच अदर, होमोलोगस रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। अब देखो इसमें इट इज क्या है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है फिनॉल है, बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है, दैट मींस क्या है फिनॉल है, ये क्या है फिनॉल फंक्शनल ग्रुप है। अब आप चेक करोगे, देखो OH फंक्शनल सब कुछ दिख रहा है, दिखने में क्या लग रहा है सेम है, दिखने में क्या लग रहा है बोथ है सेम फंक्शनल ग्रुप। देखो यहाँ पे भी क्या है OH है, यहाँ पे भी क्या है OH है, तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि बोथ है सेम फंक्शनल ग्रुप है, ओके। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ओके, ये भी सेम है। अब यहाँ पे कार्बन क्या है, यहाँ पे 6 + 1 7, 6 + 7 और एक एक्स्ट्रा बढ़ गया CH2 का डिफरेंस भी देखो, सब कुछ सेम है, सेम फंक्शनल दिखने में लग रहा है, बट है क्या एक्चुअली नहीं, इट इज नाम क्या है फिनॉल, और ये क्या है अल्कोहल है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इट इज नॉट होमोलोगस टू ईच अदर, इट इज नॉट होमोलोगस टू ईच अदर, ये होमोलोगस नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। अगर सपोज ये दिया है मैंने NH2, ओके, इसका नेम क्या है एनिलीन, इसका नेम क्या है एनिलीन है। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है इट इज होमोलोगस टू ईच अदर है या नहीं बताना है, ओके। तो ये लिखा है मैंने NH2, यहाँ पे क्या लिखा है NH2, इधर क्या लिखा है मिथाइल, ओके। इट इज होमोलोगस टू ईच अदर, देखो दोनों क्या एनिलीन है, ये भी एनिलीन है और ये भी क्या है एनिलीन है, और यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है, 1 CH2, तो इट इज होमोलोगस, दोनों में क्या है CH2 का डिफरेंस है, तो होमोलोगस टू ईच अदर। क्वेश्चन 30 में देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे NH2 लिखा है, मैंने क्या लिखा है NH2, ओके, और यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपके पास 1 CH2 अटैच करके NH2 को यहाँ अटैच कर दिया, ओके। तो अब देखो ये क्या है एनिलीन है, इस फंक्शनल ग्रुप इज एनिलीन, फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे एनिलीन है, और ये क्या है 1 डिग्री अमाइन है, किस 1 डिग्री अमाइन, ये मेरे पास क्या है 1 डिग्री अमाइन है, तो बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, नॉट होमोलोगस टू ईच अदर, ओके। तो होमोलोगस रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। तो आई थिंक आप कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं होमोलोगस सीरीज के ऊपर। मैंने कंडीशन क्या लिखा है, जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम, सेम फंक्शनल ग्रुप चाहिए, ओके, और CH2 का डिफरेंस चाहिए, मोलर मास 14 का डिफरेंस चाहिए, ओके। तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट याद रखना मैं जो क्वेश्चन करवाया यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस है। ईस्टर दिखने में और एसिड दिखने में एक जैसा लग रहा है, बट ये क्या है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, यहाँ पे क्या है फिनॉल है, इस क्या है अल्कोहल है, बोथ आर क्या है मेरे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, फिनॉल अल्कोहल, एनिलीन और 1 डिग्री अमाइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ओके। तो आई थिंक आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो बता सकते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर होमोलोगस सीरीज, तो ऐसे ऑप्शन पूछे जाएंगे, जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम, सेम फंक्शनल ग्रुप, देयर फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट आर सेम, ओके। तो आप टिक कर सकते हैं, जो कंडीशन लिखा है वो एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टाइप क्वेश्चन इजीली बना लोगे, ओके। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 20 में डिस्कस करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, ओके। जो भी कंसेप्ट पढ़ाएंगे बहुत सॉलिड पढ़ाएंगे, एकदम जीरो लेवल से लेके जाएंगे जे एडवांस लेवल तक। आपको किसी भी बुक को, रेफरेंस बुक को यूज करने की जरूरत नहीं, इतने इनफ एग्जांपल करवा देंगे कि ये पढ़ने के बाद आप सफिशिएंट हो जाएगा, आपका 90-95% क्वेश्चन किसी बुक के, किसी भी इंस्टीट्यूट के, किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कैपेबल बन जाओगे, ओके। तो अब आराम से बेनिफिट उठाओ और अपना स्कोर बढ़िया से स्कोर करो, ओके। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।